Meet NNNJ. Meet. Speech mode off. ऐसा करते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगर वो 10-5 मिनट में आ जाएंगे तो फिर हम उनको ले लेंगे। ठीक है, चलो पढ़ो काजल। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति थोड़ी विस्तृत उत्साहपूर्वक, थोड़ी उत्साहपूर्वक। बहुत थकी थकी सी लग रही हो, बढ़िया सी। जी मैम। हाँ, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति और एक तो विस्तृत थोड़ी ऊंचा बोलो तो उत्साह अपने आप आएगा। अरे सौंदर्य बोल। गर्विता। पढ़ो। मैम आप पढ़ी। हाँ पढ़ो, लेकिन बढ़िया जोश में पढ़ो। पढ़ बढ़िया रही मैम हो। आवाज ही इतनी है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत बढ़िया है। इस क्लास में आवाजें सबकी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अब नई अपनी आवाजों को परफॉर्म करते तो क्या किया जाए। पढ़ो, और नाम भी कितने बढ़िया बढ़िया, और जैसे मुझे नाम पसंद है छोटे छोटे, वैसी बढ़िया बढ़िया नाम है सबके। पढ़ो। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वृक्ष स्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में उताल तरंगा घाट प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में चीटी में जल में नभ में अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं और क्या है कुछ नहीं। मंडरा की वह नदी बहाते आते थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला वह एक पिलाते सुलाती उन्हें अंक पर अपने दिखलाती फिर विस्मृति के पूरा वह पढ़ कितने। जाओगी क्या काजल? लड़की, पहले तुमने सुना नहीं है कैसे पढ़ती हैं लड़कियां? पूरा पढ़ जाओगे तो फिर पूरा कविता ही एक बार में मैं तो बोल दूंगी कि ये बस। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, किसी का अर्थ नहीं पता हो शब्दों का तो वो भी ध्यान दो, वो मुझसे पूछ लो या मैं बता दूं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो। एक एक लाइन ओके पढ़ो। मैम, दो दो लाइन। एक, हाँ एक ठीक एक है लाइन तो जी बल्कि। जी। हाँ, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वृक्ष स्थल में। अब देखो, सौंदर्य गर्विता, जो ये महसूस करे कि वो सुंदर है, किसी से कम नहीं है, तो हर लड़की मेरी समझ में सौंदर्य गर्विता होती है। वो तो दुनिया वाले हैं कि उसको एहसास दिलाते हैं, तू तो नाटी है, तू तो छोटी है, तू तो काली है, और तेरा मुंह गोल नहीं है। ये दुनिया वाले हैं जो बेकार में उसको एहसास दिलाते हैं कि तू किसी से कम है, हीन भावना भरते हैं। वरना हर लड़की अपने आप को खूबसूरत समझती है, और मैं समझती हूँ कि वो खूबसूरत होती है, और उसे खूबसूरत समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को ही हीन भावना से देखेंगे तो फिर अपने आत्मसम्मान और एक जो गर्व होता है, जब आप खुद ही नहीं लाएंगे तो दूसरा कैसे देगा। तो वही बात यहाँ निराला कह रहे हैं कि जो संध्या रूपी सुंदरी है वो सौंदर्य गर्विता है, उसे एहसास है और वो मानती है कि वो सौंदर्य गर्विता है, और उसके सौंदर्य की प्रशंसा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ठीक है, अब इस लाइन में अगर हर लाइन के लिए बोल रही हूं, अगर आपको कोई शब्द इसमें कठिन लग रहा हो तो आप पूछिए। मैं इसीलिए बोलती हूं कि कविता सबके सामने होनी चाहिए, आंखों के, और पढ़ते जाना चाहिए। तो किसी को कोई इसमें कठिन शब्द लग रहा है? काजल आगे पढ़ो। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अतल अचल में। अब इसमें देखो, धीर वीर गंभीर अतल शिखर, ये सब क्या है? हमारी धरती के विभिन्न भागों के उपमान हैं। जो सरिताएं हैं वो धीर गंभीर होती हैं, समुद्र की भी धीर गंभीर। अब अतल और शिखर, जैसे पर्वतों का शिखर और जल की गहराइयों का अतल, मतलब सबसे नीचे,
सब कुछ इस समय क्या है? धीर गंभीर, है ना? क्यों? क्योंकि संध्या नामक सुंदरी जो आई है, तो दिन का जो कोलाहल था, जो शोर था, वो सब खत्म हो गया है और एकदम शांतमय नीरव वातावरण है। आगे उताल तरंगा भात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। अब उताल तरंगा, जो तरंगे लेता रहता है ना समुद्र, मतलब लहरें, उताल तरंगा। फिर क्या था? घन गर्जन, ये था ना? यस मैम। घन गर्जन, फिर जलधि प्रबल में। जलधि प्रबल में। तो घन मतलब बादल, बादल गरजते हैं। तो इस समय क्या है? तरंगे शांत हैं। जलधि मतलब शांत है। घन गर्जन नहीं हो रहा है, घन गर्जन शांत है। सब कुछ शांत है, सब कुछ गंभीर है, हर कोई गंभीर है, हर कोई शांत है। कोई शोर नहीं कर रहा, कोई कोलाहल नहीं कर रहा। हर कोई संध्या नामक सुंदरी के आगमन से यूं मदहोश है जैसे उसने कोई नशा पिला दिया हो। आगे क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में। अब देखो, क्षितिज पृथ्वी, ठीक है? जल, तो जल आप जानते हो। नभ आकाश, अनिल वायु, अनल आग। 5 तत्व हैं जो हमारे जीवन को चलाते भी हैं, और कहा जाता है 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। ये सभी पांचों तत्व कवि ने गिना दिए कि सभी शांत हैं, सभी गंभीर हैं। मतलब कह नहीं रहा, लेकिन संदेश तो वही है ना संध्या सुंदरी के बारे में। संध्या सुंदरी जो आई है, उसका सब जगह प्रभाव हुआ है कि सब कोई गंभीर है, शांत है, जैसे किसी नशे में हो, आधी आधी नींद में हो। सब कुछ बिल्कुल नीरव और शांत। आगे सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है और गूंज रहा शब्द ही। और बस सिर्फ गूंज क्या रहा है? अव्यक्त सा शब्द। मतलब व्यक्त नहीं है कि गूंज ही रहा है, कोई ध्वनि आ नहीं रही, पर एक अव्यक्त सा स्वर है जो गूंज नहीं रहा, लेकिन गूंजता हुआ सा महसूस हो रहा है। जैसे कि कोई कह रहा है, या यूं कहें कि संध्या नामक सुंदरी, संध्या सुंदरी कह रही है, चुप चुप चुप, कोई मत बोलो, बस यूं ही खामोश रहो, देखते रहो, देखने की कोशिश भी मत करो, बस यूं ही शांत छोड़ दो। जैसे कहते हैं ना, मन को एकदम शांत छोड़ दो, शरीर को ढीला छोड़ दो। जब शवासन करते हैं तो यही कहते हैं कि नहीं, किया किसी ने? शांत, बिल्कुल कोई तनाव नहीं लो, ढीला छोड़ दो, शांत, बिल्कुल यूं, चुप चुप चुप, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, बस एकदम शांत रहो, सब कुछ यूं ही शिथिल छोड़ दो, चुप चुप चुप। यूं संदेश दे रही है जैसे संध्या सुंदरी। आगे और क्या है? कुछ नहीं। मदिरा की नदी बहाती आती। तो फिर से पढ़ो और थोड़ी ऊंचा पढ़ो। जी मदिरा की वह नदी बहाती आती थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला वह एक पिलाती। अब देखिए, सुना। वही बात जो मैंने आपको कही कि सबको यूं शांत हो जाए कि कोई हरकत ना करे। कैसे? और सब कुछ शांत हो रहा है। जल, अतल, है ना, क्षितिज, जल, नभ, अनल, अनिल, हर कोई कैसे शांत हो रहा है? जैसे कि हर किसी में कोई एक नशा सा हो। और वो क्यों नशा सा हो? क्योंकि संध्या सुंदरी आई ही इसी तरह है।
जैसे कोई मदिरा की नदी आई हो और सबको एक एक प्याला पिला दे रही हो। सबने एक एक प्याला पी लिया है। अधिक प्याले क्यों नहीं? अधिक प्याला पी लेगा तब तो उसको यही पता नहीं रहेगा कि वो कहाँ है। वो शांत क्या रहना है, फिर तो वो मुर्दे के समान हो जाएगा जो कोई हरकत नहीं करेगा। तो होश में रहना है पर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं सोचना है। यूं जैसे अर्ध निद्रा में हो, यूं है। और ऐसा लगता है जैसे मदिरा की नदी बहा दी है और एक एक प्याला सबको पिला दिया है। सस्नेह उसने सबको यूं सुला दिया है। अब सच ने सुला दिया। जब कोई यूं रहेगा, बिल्कुल शांत छोड़ देगा, बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, अर्ध निद्रा की स्थिति में होगा, एक एक प्याला पिए होगा, तो व्यक्ति फिर बाद में सो ही जाएगा। तो जब सो गया तो यूं लगा जैसे उसने सास ने अपनी गोद में अपने हाथ की थपकी दे करके सुला दिया हो। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. आगे सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। तो वही सब कुछ है। मैं आगे थोड़ी सी शब्दों के अर्थ भर बता देती हूँ। अंक मतलब गोद, और मीठे सपने दिखा रही है कोई अपनी प्रिया की गोद में या माँ की गोद में, पर यहाँ पर तो प्रिया ही है कि गोद में क्यों एक प्याला नशा पी करके और बिल्कुल निश्चिंत हो करके चुपचाप खामोश सुख की जैसी अनुभूति करता हुआ चुपचाप रह करके सो जाएगा। तब क्या होगा? मीठे मीठे अच्छे अच्छे सपने ही देखेगा। गंदे सपने कौन देखता है? जो कुछ बीमार होता है, जो कुछ परेशान होता है, जो न कई तरह के तनावों को लेकर के सोता है कि पता नहीं क्या होगा, है ना। यहाँ पर तो बड़े प्यार से चुप चुप करके, शांत करके, नीरव सा वातावरण बना करके, नशा जैसा पिला करके, मदहोश करके फिर प्यार से सुलाया गया है। तो मीठे सपने ही देखेगा प्राणी। क्लियर है? आगे बढ़ो। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाते वह लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। देखो तुम्हें थोड़ा तेज पढ़ना है, लाउडली। मतलब स्पीड तो बहुत बढ़िया है तुम्हारी, प्रोनाउंसिएशन बढ़िया है, लेकिन अगर तुम किसी को पता इसमें पढ़ने का जो जोश है ना, वो नहीं है। धीमी गति के समाचार थोड़ी ना है, ये पोएट्री है। थोड़ा ऊंचा पढ़ो, एक बार फिर पढ़ो। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाते वह लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। अब तुम थोड़ी थोड़ी पढ़ो, आधी आधी लाइन, नहीं तो बहुत सारे शब्द जो है ना मिस हो जाएंगे। जी। और मैं टोटल में बता देती हूँ कि देखिए, जब संध्या सुंदरी आई थी आसमान से धीरे धीरे उतर रही थी, तो धीरे धीरे वातावरण नीरव होता गया, होता गया, होता गया, है ना। सब जगह व्याप्त होता गया। पहले तो कवि ने देखा और कवि ने फिर देखा कि सब कुछ, धरती, आकाश, जल, पहाड़, नदी और अग्नि, हवा, सब कुछ। क्योंकि हवा भी रात में बहुत धीरे धीरे चलती है। तो सब कुछ पे असर होते होते अर्धरात्रि की बात है। अब अर्धरात्रि में जहां मीठे सपने में व्यक्ति सो चुका है और मीठे सपने देख रहा है, तो ये अब वहां का वर्णन है, कैसे धीरे धीरे सब कुछ आगे बढ़ा है। अब यहाँ जब मीठे सपने में खोने के बाद अर्धरात्रि जब आगे बढ़ रही है, तो फिर किस तरह से वातावरण में अंतर आ रहा है। अर्धरात्रि तक तो ये सारा वातावरण था जो अभी तक हमने पढ़ा। अब अर्ध रात्रि मतलब मध्य रात्रि, जिसको हम आधी रात बोलते हैं, तो यहां से जो परिवर्तन आ रहा है वो कविता में अब हम देख रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ो। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाते वह लीन।
अब देखो, अर्धरात्रि की निश्चलता में, जहाँ कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, बिल्कुल सब कुछ तो नीरव है, व्यक्ति सो रहा है। सोता हुआ व्यक्ति तो निश्चल ही होगा, निष्कपट ही होगा, और वो भी जिसने बड़े प्यार से सुख की अनुभूति करता हुआ दिन के कोलाहल और तनावों को छोड़ करके सोया हो। तो अर्धरात्रि में व्यक्ति बिल्कुल सब कुछ निश्चल है, निश्चल वातावरण। आगे। कवि का बढ़ जाता अनुराग विरह कुल कमनीय कंठ से। अब कवि का है ना, कवि का बढ़ जाता अनुराग। यस मैम। अब सब कोई तो सो गया है, मीठे सपने देख रहा है, लेकिन कवि नहीं सोया। कवि का अनुराग और बढ़ गया है। कवि का बढ़ जाता अनुराग क्या है आगे? विरह कुल कमनीय कंठ से। और विरह कुल कमनीय कंठ से फिर क्या था? छिड़ जाता बिहाग, राग बिहाग, यही है या और कुछ है? विहाग है मैम। हाँ, बिहाग ना, यस राग भी मैम। है ना, राग बिहाग। यस मैम। हाँ, तो सबसे पहले बता दूं कि जो बिहाग राग है वो अर्धरात्रि के बाद गाया जाता है। हमारे यहाँ जो 12 प्रकार के राग हैं और 36 प्रकार की रागनियां हैं, तो जो हमारे राग हैं उनका समय निश्चित है। कौन सा भोर का राग है, कौन सा अर्धरात्रि का राग है, कौन दोपहर का राग है ना, संध्या काल का राग है, वर्षा ऋतु का राग है, और किस तरह का, मतलब हर तरह के काल के, मौसम के, ऋतुओं के तरह तरह के राग हैं। तो ये जो बिहाग राग है वो अर्धरात्रि के बाद का राग है। दूसरा, इस राग में अपने प्रिय के वियोग में जो रात भर दशा रही है वो गाता है। तो जो रात अर्धरात्रि तक जगा रहा, अपने प्रिय का वियोग महसूस करता रहा, वही तो तड़प कर गाएगा। जो सो गया है, जो मीठे सपनों में खोया है, वो तो गाएगा नहीं। तो कभी नहीं सोया। कवि के कमनीय कंठ से, काम काम वियोग कंठ से, जो इतनी देर से अपनी प्रिया का एक चुप चुप और शांत शांत वाला बस महसूस करता रहा कि जैसे वो आस पास है, आस पास है, अभी आ जाएगी पास में, अभी बात करेगी, लेकिन नहीं हुआ। आपको मैंने शुरू में बताया था कि अपनी प्रिय का उनके पास वियोग भी है, और जब प्रिया वियोग में है तो वो सिर्फ एहसास कर रहा है कभी, और यूं लगता है जैसे संध्या सुंदरी आई है, बिल्कुल उसी तरह वो भी कहीं चुपचाप आस पास है, पर आ जाएगी, पर कोई नहीं आया, बल्कि लोग मीठे सपनों में सो गए और नीरवता और बढ़ गई, खामोशी और बढ़ गई, शांत वातावरण और हो गया। तब कवि के कमनीय कंठ से वो बिहाग राग फूट पड़ा, विरह का, जो अपने प्रिय के वियोग को अब और सहन नहीं कर सका। यदि प्रिया उनकी होती उनके पास तो आ जाती, और इस समय तक वो भी उनके कंठ लगती, वो अपनी बातें करते और फिर वो भी मीठे सपनों में सो जाते अपनी प्रिया का सानिध्य पा करके। पर नहीं मिला, और वो एक बार फिर से कमनीय कंठ में बिहाग राग उनके कंठ से फूट पड़ा। तो यहाँ पर दुनिया सो गई है मीठे सपनों में। संध्या सुंदरी ने एक जो प्याला पिलाया नशे का जैसा, उसमें सब लोग सो गए, लेकिन कवि नहीं सोया। कवि की तो बल्कि जो का जो अनुराग है वो और ज्यादा तीव्र होकर जाग उठा, और उनके कंठ से बिहाग राग निकल पड़ा, मतलब गा उठे या फूट पड़ा, जो भी कहें। आगे है, नो मैम, खत्म हुई ये वाली। खत्म हो गई। तो जी मैम। यह एक ऐसी कविता थी जो प्रकृति पर आधारित थी, लेकिन पूरी तरह उसका मानवीयकरण किया गया। और जहां एक और
एक संध्या सुंदरी की कल्पना की उन्होंने प्रकृति की, वहीं अपने प्रिय वियोग का भी वर्णन किया कि कवि किस तरह से एक प्रिय के अभाव में किस तरह से संध्या से लेकर अर्धरात्रि तक उसने क्या क्या महसूस किया, है ना। क्योंकि कवि नहीं सोया, और ज्यादातर ये सोच विचार करने वाले सोते ही कहाँ हैं। तभी तो कबीर ने कहा है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो जो दार्शनिक लोग होते हैं, कवि लोग होते हैं, लेखक होते हैं, जितने भी कलाकार होते हैं, ज्यादातर उनकी कला रात में ही तो प्रखर होती है। अब हमारे पास टाइम कितना है ये बताओ सबसे पहले। मैम 2:30 बज गए हैं। और सबसे छोटी कविता कौन सी है? मेरे ख्याल से वो वाली है वर्दे। हम कोई छोटी सी कविता ले लें और कर लें, समय को बर्बाद करने की बजाय, क्योंकि अटेंडेंस लेने में 10 मिनट लगेंगे, 20 मिनट हमारे पास हैं। तो वर्दे वाली कविता देखो जरा, वही मेरे ध्यान में सबसे छोटी कविता है। यस मैम वही है। हाँ, तो वर्दे पढ़ दो जरा एक बार। ओके मैम। वरदे वीणा वदनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। मैं सारे पढ़ रही हूँ। एक बार सारी पढ़ दो, फिर थोड़ी थोड़ी पढ़ते हुए देख लेना कि कौन कौन शब्द कठिन लग रहे हो। गर्ल्स, तुम लोग भी वर्दे वाली निकाल लो कविता और देख लो मिला के, अगर किसी को कुछ कठिनाई हो तो। इसमें सरस्वती वंदना है, और सरस्वती वंदना में कवि क्या क्या मांग रहा है, वर में क्या क्या मांग रहा है, वो आपको देखना है। अब कोई 2:30 बजे आ रहा है, मैं नहीं ले रही हूँ, ये कोई आधा आधा घंटा का कोई वो नहीं है, मोहलत नहीं है यहाँ कि एक कविता हमने जो भी अधूरी रहती थी पूरी भी कर ली, अब कोई आ रहा है। ये कोई धर्मशाला थोड़ी है, कोई कभी भी चला आए। हाँ पढ़ो काजल। ओके मैम। वरदे वीणा वदनी वदनी वरदे नहीं, वादनी। वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योति में निर्झर। कलश भेद तुम पर हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्रव। नव नभ के नव विहग, वृंद को नव नव पर नव स्वर दे। बहुत मुश्किल है। तभी तो कह रही हूँ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, और शब्दों को भी ध्यान से समझने की जरूरत है। छोटी जरूर है, लेकिन फिर कवि संस्कृत का ज्ञाता है और इसको थोड़ा सा वंदना है, प्रार्थना है, तो संस्कृत निष्ठ शब्दों को लेके लिखा है। पूरी हो गई? यस मैम। ठीक है। इसके शब्दार्थ दिए हैं क्या? मैम मेरे में तो नहीं दे रखे हैं। अच्छा, किसी की में दिए हो क्या गर्ल्स? एक तो कोई बोलता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि क्लास में प्रेजेंट है कि बस जुड़े हुए हैं, ऐसे पढ़ते हो। हालांकि जुड़े होते हो बहुत सारी लड़कियां, लेकिन बोलने में पता नहीं क्या है। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, थोड़ा थोड़ा पढ़ो काजल। ओके मैम। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय यहाँ तो स्वतंत्र। अब फिर ज्यादा नहीं बोल पढ़ो, नहीं तो फिर कोई हर शब्द थोड़ी ना आ पाएगा ध्यान में। जी मैम। वीणा वादनी किसको कहा जाता है? मैम सरस्वती माँ माता को। सरस्वती। सरस्वती तुम्हारी फ्रेंड नहीं, ठीक है। माँ सरस्वती है, देवी सरस्वती को वीणा वादनी कहा जाता है, क्योंकि वो वीणा बजाती हैं, संगीत की देवी हैं।
और संगीत की का जो सबसे प्रमुख और पुराना यंत्र माना जाता है उसको वीणा ही माना जाता है। इसलिए वीणा वादनी मतलब माँ सरस्वती है वीणा वादनी वर दे। अब वर दे मतलब वरदान दे, है ना, अपना आशीर्वाद दे। अब क्या क्या मांग रहे हैं वर के रूप में कवि, क्या क्या मांग रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है। अब पढ़ो फिर से आगे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। और बल्कि आधी लाइन पढ़ो। काट अंध उर के बंधन स्तर आगे क्यों बढ़ बहा। रही, आगे बढ़ रही हो तुम तो। मैंने आपने तो बोला। मैं कब बोला आगे बढ़ने को, मैं तो कह रही हूँ और आधी लाइन पढ़ो जो पूरी लाइन पढ़ी है। मैम इतने थे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, इतनी थी मैम। ठीक है, प्रिय स्वतंत्र है ना, प्रिय स्वतंत्र रव, रव मतलब बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, कई बार हर कविता में बार बार आ रहा है। रव क्या होता है, अभी संध्या सुंदरी में भी पढ़ते रहे हो, कई बार बताया, संध्या सुंदरी में, प्रसाद की कविता में और संध्या सुंदरी में कई बार। मतलब ध्यान व्यान नहीं दे रहे हो, सत्यनारायण की कथा सुनते हो है ना, सत्यनारायण की कथा में तो प्रसाद भी मिल जाता है, यहाँ क्या मिल रहा है तुम्हें। रब क्या है, धन्य हो ऑनर्स के विद्यार्थियों। ऐसी चीजों पे बड़ा गुस्सा आता है कि अभी 100 बार बताते बताते अचानक से पूछ लो तो सब साइलेंट। कितने लोग जुड़े हो, कोई नहीं, मान लू कोई नहीं जुड़ा, सिर्फ काजल पढ़ रही थी तो काजल ही ऑनलाइन है, लग तो यही रहा है। ये गलत बात है, आज सिर्फ काजल को अटेंडेंस दूंगी फिर। और केवल अगर काजल को ही मुझे पढ़ाना है तो वो तो टेलीफोन पर भी पढ़ा दूंगी, यहाँ गूगल मीट की क्या जरूरत है। किसी का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई नहीं है। मैं फिर से पूछती हूँ, कोई है, सुन रहा है मुझे, कोई नहीं है। यस मैम। नहीं, यस मैम। तो सुन रहे हो तो क्या रिस्पॉन्ड देने के लिए कौन आएगा। रब का मतलब क्या होता है, कितनी बार नहीं बताया संध्या सुंदरी में रब होता है, और इससे पहले भी बताती रही हूं। तो लिखा भी करो अगर नहीं ध्यान रहता तो, और लिख करके भी पढ़ा करो। इस तरह से मुझे निष्क्रिय स्टूडेंट नहीं चाहिए, वही लोग आया करें क्लास में जिन्हें एक्टिव रहना है। क्या तुम केवल अटेंडेंस के लिए आते हो, क्या अटेंडेंस से मार्क्स मिलेंगे तुम्हें, ये गलत बात है। तो भारत में एक अमृत रव भर दे, मतलब अमृत रूपी आवाज। क्या चाहता है कवि कि जो गाया जाए वो कंठ मीठा हो, आवाज मधुर हो, अमृतमय हो। देखो इस लाइन को पढ़ के, मिला भी रहे हो सब लोग कि नहीं मिला रहे हो, मिला रहे हो या नहीं। गर्ल्स इस तरह मैं किसी को अटेंडेंस नहीं दूंगी, और तुम्हारा सिलेबस रहे तो रहे, अगर तुम मुझे इस तरह से बोलने में मेरी ऊर्जा खर्च करवा रहे हो। कोई ये भी नहीं पता कि मिला भी रहा है कि नहीं मिला रहा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मैं मान के चलती हूँ कोई नहीं पढ़ रहा, मैं मीटिंग ओवर कर रही हूँ गर्ल्स, ठीक है। मैम पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रही हो तो मुझे नहीं यस पता, मैम। नहीं तो फिर क्यों चुप, तुम ऐसे बोलोगे नहीं तो मैं कैसे मान लूंगी पढ़ रहे हो। क्या सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए तुम पढ़ रहे हो, मुझे पता नहीं होना चाहिए, मैं टीचर हूं, मुझे एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो। आप लोग कविता मिला रही हैं, यस मैम। सब लोग,
कौन कौन मिला यस है? मैम। मुझे बिल्कुल प्रेजेंटेशन वैसी चाहिए कि मैं कभी भी किसी का नाम बोलूं तो सब लोग बताएं। कौन कौन जुड़े हो? भानुप्रिया जुड़ी हुई है, पायल शर्मा। मैं अभी सबके रुको नाम लेके पूछती हूँ। Speech mode talk. Menu button collect button leave call. ये कोई मतलब है More options. कि आप लोगों ने Present ज्वाइन net. कर लिया बस पता Raise नहीं है। hand toggle button. Turn on captions. Turn on turn off microphone. Remove Tamana. Pin Tamana Cotton to your main तमन्ना screen. खातून जुड़े हुए हो? Button. यस मैम। Tamana Cotton. Button removed. Clickable button. Button pin Kajal Sharma to your main screen. Kajal कागज Sharma. ये पढ़ी Button नहीं थी। clickable button. Button pin. Payal Sharma. Sana पायल शर्मा का Parveen. नाम लिया कुछ नहीं पता। भानुप्रिया का नाम लिया नहीं पता। Kashi Gupta. खुशी गुप्ता यस मैम। You. Tania Bariya. और ये क्या है? तन्या क्या नाम है? यस मैम तान्या। तान्या। तो Shalini आप Kumari. लोग बोलते क्यों नहीं हो? शालिनी कुमारी। यस मैम। Shalini Kumari. जब आप लोगों को से कुछ पूछा जाता है तो जवाब क्यों नहीं देते? Shalini Kumari. Turn on camera. Control. Deepika Yadav has left the meeting. दीपिका तो ऐसा अभी अभी वो किसी कारण से लेफ्ट हो गई है। वो गलती से हुई, गलती से नहीं बल्कि नेटवर्क के कारण अभी भी हो गई। तो सब लोगों को सिर्फ ज्वाइन करके नहीं रहना है, कविता को मिलाया करो, ठीक है? ये कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है कि आधी सुनी और आधी बातें करते रहो बीच में और आधा ही इधर उधर काम सुनते करते रहो और कुछ पूछो तो जवाब ही ना मिले, पता ही नहीं चले कि कौन ऑनलाइन है या नहीं है। ये लाइन क्लियर है? कौन सी लाइन पढ़ाई थी मैंने? गर्ल्स मैम प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र। दूसरों से पूछ रही हूँ, जी मैम। आप लोगों ने ये लाइन पढ़ी है? ये आज कोई नहीं पढ़ रहा था और मैं नहीं पढ़ा रही हूँ अब, और आज अटेंडेंस भी किसी को नहीं दूंगी। काजल को दे। काजल अपना रोल नंबर बताना। मैम 301। अच्छा शुरू में ही है तुम्हारा? जी मैम। बस ठीक है, मैं मीटिंग ओवर कर रही हूँ। OBS 26.1.1.